सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है। आज का विषय है उपभोक्तावाद और मनुष्य का स्वास्थ्य। उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म, और ऐसे कंज्यूमरिज्म या आर्थिक युग में मनुष्य अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे, आज इस विषय पर बात करते हैं। मित्रों, चूंकि ये विषय बहुत लंबा है, इसलिए एक वीडियो में इसे कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हो सकता है 2 या 3 वीडियोज इस पे बनाने पड़े। लेकिन इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे सारी मानवता का जो जीवन है या मानवता का जो अस्तित्व है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, आज मनुष्य पृथ्वी, पानी, खनिज या सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वह कर रहा है, और अनेक तरह के प्लास्टिक और अप्राकृतिक उत्पाद बनाकर आज मार्केट में उन्हें छोड़ रहा है, केवल इसलिए कि वो उनसे धन प्राप्त करना चाहता है। सारी प्रकृति के दोहन से मनुष्य धनवान बनना चाहता है। चलिए, यह कोई गैर वाजिब नहीं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब वह इनके दोहन या इनको बनाने और बेचने के समय ये भूल जाता है कि इससे पर्यावरण और वातावरण को कितना नुकसान है। मित्रों, इस ग्रह पृथ्वी पर ये जो जीवन है, यह सूर्य से एक विशेष दूरी और इसके चारों तरफ इसके द्वारा निर्मित एक पर्यावरण, एक वातावरण जो कुछ किलोमीटर्स में ही है, उसके द्वारा ही इसके ऊपर जीवन संभव हो सका है। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाता है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि क्षति अप पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, कि यह पंच भौतिक जो शरीर है इन 5 महाभूतों के द्वारा ही निर्मित है। और संतों ने तो आगे भी कहा है कि मनुष्य शरीर ही क्यों, सर्वाणी द्रवाणी पंचभूतानि, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो इन 5 महाभूतों से मिलकर ही बना है। बावजूद इसके कि हम ये सब जानते हैं और हम उन्हीं 5 महाभूतों का सर्वनाश करने पर तुले हैं, जिनके द्वारा इस मनुष्य शरीर का व साथ ही साथ इस पृथ्वी पर जो भी अन्य जीव जंतु या प्रकृति, जंगल, वातावरण जो भी कुछ है वो भी सभी कुछ पंचभौतिक है। वह आज हम देखते हैं कि हमारे महानगरों में या ऐसी जगह जहाँ मनुष्य की अधिकता है, ये 5 महाभूत आत्यंतिक रूप से ही विकृत हो चुके हैं। आत्यंतिक रूप से विकृत होने के बावजूद भी आज वहाँ जीवन है, लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इस तरह का जीवन सदा ही बना रहेगा। मित्रों, हमारे उपनिषद ईशावास्य में लिखा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि इस संसार में या इस पृथ्वी पर या इस अस्तित्व में ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ईश्वर की सत्ता, आत्मा की सत्ता सर्व है, सर्वम है, हर प्रत्येक प्राणी में है, मनुष्य में है। लेकिन वह सत्ता इन्हीं पंचभूतों के माध्यम से है। आत्मानि सर्व संभूतानि, आकाश तत्व, आकाश के द्वारा फिर
वायु तत्व है, वायु के द्वारा फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी तत्व है। लेकिन साथ ही साथ उपनिषद ये भी कहता है कि तेन तिक्तेन भुंजिता माँ गृधे, कि इन सभी का उपभोग त्याग की भावना से करो। तेन तिक्तेन भुंजिता, उस वही भोग के काबिल है जो इनका उपभोग एक सीमा में करे या अपने त्याग की भावना से करे। माँ गृधे, गिद्ध दृष्टि से या इस तरह की दृष्टि से कि मैं इसका संपूर्ण दोहन करूं और स्वयं के अस्तित्व को बचा लूं, लेकिन पृथ्वी के अस्तित्व को संकट में डाल दूं। कस्य स्व धनम, कि धन किसका है? यहाँ धन किसी प्राणी मात्र का नहीं है। मित्रों, आज बाजार में चारों तरफ गैर जरूरी वस्तुओं के अंबार लगे हुए हैं। एक छोटे से गांव में या शहर में जब जीवन की शुरुआत का या अभी आज से 50 वर्ष पूर्व का भी हम इतिहास देखते हैं तो हमारे खाने पीने, कपड़े और अन्य सभी सामग्री में, जिसमें हमारे जीवन का 90% धन खर्च होता था, 10% ऐसा हमारे खर्चे होते थे या हमारा धन का व्यय होता था जिनसे हमें कुछ अन्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज बाजार में क्या हो रहा है? हमारे खाने पीने और अन्य अति आवश्यक सामग्रियों पर मात्र 10% धन खर्च हो रहा है और हमारा 90% जो धन है वो गैर जरूरी चीज़ों पर, जिनकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपभोक्तावाद ने उन्हें बनाकर मार्केट के अंदर डाल दिया है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम ऐसी सामग्रियां, ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने व्यापार के लिए बनाया है। हम उन्हें खरीद लाते हैं। उनको बनाने में हमारे इस ग्रह का, इस पृथ्वी का कितना विनाश हुआ है, कितने जंगलों को काटा गया है। हमारा ये 5 भौतिक स्वास्थ्य कुछ सवालात पैदा करता है। क्या आप बाजार से स्वास्थ्य खरीद सकते हो? क्या बाजार में आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वस्तुएं, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, या जो बनाने वाला व्यक्ति या कंपनियां अपने मुनाफे को देखकर उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ना कि आपके स्वास्थ्य को? आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो बाजार से खरीदा जा सके। स्वास्थ्य आपको प्रति क्षण, प्रति दिन और प्रति एफर्ट से या अपने सभी कार्यों के द्वारा अर्जित करना पड़ता है। स्वास्थ्य बाजार में उपलब्ध कोई सामग्री नहीं है। जब हम कंज्यूमरिज्म का बाजार देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। जिस बाजार में आज बीमारी भी तैयार करके प्रेजेंट की गई, उसे प्रोजेक्ट किया गया और अब उस बीमारी का वैक्सीनेशन बाजार में है, ऐसे बाजार से क्या आप स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। ऐसे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या व्यापार को प्राथमिकता देंगे और पर्यावरण को संकट में डालने के लिए और स्वयं को आगामी खतरों से बचाने के लिए क्या आप पुनः जब भी बाजार में जाते हैं तो इसके पीछे ये सोच आपकी जरूर होनी चाहिए कि यह मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है या मेरे घर के किसी कोने में यह स्थान रोकेगा और बाद में इस वस्तु या सामग्री का मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो गिद्ध दृष्टि है और अन्य जीवों के बीच उसके जो रिश्ते हैं वह भी आज खत्म होते जा रहे हैं। आज इंसानियत की कद्र या मानवता की कद्र खत्म हो रही है। मनुष्य मूर्खतावश दूसरों को खतरे में डालकर अपने एडवेंचर्स या अपने जीवन को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा संभव है?
किसी दूसरे को खतरे में डालकर आप सुरक्षित रह सकते हैं? क्या आपका अस्तित्व दूसरों के अस्तित्व से नहीं जुड़ा हुआ है? हम यहाँ पर एक सामूहिक जीवन प्रक्रिया में या जीवन शैली में हैं। हम इस पृथ्वी पर सभी जीवों के मध्य एक जीवन की कड़ी हैं, लेकिन आज मनुष्य इतना पढ़ लिख गया है कि वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि आज की उसकी जो पढ़ाई है, कबीर जी यही कह रहे हैं, पढ़े गुणे सीखे सुने मिटी न संशय सूल, कहे कबीर किससे कहूँ यही सब दुख का मूल। आज मनुष्य के दुख का मूल यही है, उसका लोभ लालच। मित्रों, आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कि कंज्यूमरिज्म के द्वारा स्वास्थ्य को कैसे आघात पहुंचाया जा रहा है, कौन सी दवाएं, कौन सी बीमारियां जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से आपके इस उपभोक्तावाद से जुड़ी हुई हैं और कुछ बीमारियां आपके स्वास्थ्य पे आघात कर रही हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति।